हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और थोड़ी ही देर बाद आप लोगों को मिल जाएगा 30 सितंबर के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए करें। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं, आज ये वीडियो आपको थोड़े दिन बाद मिल रही है। हम लोगों ने जो टेस्ट अपना स्केड्यूल बनाया था उसका कल पहला टेस्ट 1 अक्टूबर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है। ऑली बोर्ड की ऐप पे टेस्ट होता है, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। इसका कट ऑफ हम लोगों ने डिसाइड किया था 62 अगर ये पेपर रहता तो। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका जूनियर असिस्टेंट का आज नहीं है क्योंकि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है 11 सितंबर से। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा ग्रेजुएट लेवल का, यानी कि कल एसआई फाइनेंस का। तो ये टेस्ट आप लोग लेके रखें और कल मॉक टेस्ट थर्ड को अटेम्प्ट करें। रात को ठीक 10 बजे आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी जिसमें हम एनालिसिस करेंगे और फर्दर स्ट्रेटेजी क्या होगी एग्जाम्स को लेके उस पर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं लिए तो आपको बता दूं 1 से 4 अक्टूबर तक आप लोग ये टेस्ट ले सकते हैं। 30% डिस्काउंट पे आप लोगों को ये मिल जाएंगे। ऑली बोर्ड की ऐप पे आपको वीडियो लेक्चर्स, समरी नोट्स, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा इन सभी एग्जाम्स का, इंक्लूडिंग जेई। और अगर आपने इनके सारे ही एग्जाम्स को अप्लाई किया है तो एक एक अगर आप चीज़ें लेने जाएंगे वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट जेकेएसएसबी पैक ले सकते हैं जिसमें जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी वो भी एडेड होंगी। तो ये आप लोगों के लिए था। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी यहाँ पे है कोड, आप लोग यूज़ कर लेना यहाँ पे फेस्ट। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अब आप लोग कोड यूज़ कर लेना SSS बिना स्पेस के। अभी आपको 30% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, ऐसे आपको 20% डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रीज़न क्या है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में 7th कंसेक्यूटिव एडिशन हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का, जिसको पहले तो आपको याद रखना है लॉन्च किसने किया है। ये लॉन्च किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं इस समय हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये जो 7th एडिशन था इसकी थीम क्या थी, थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम में, यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस बार इसकी थीम थी पीपल्स फर्स्ट, पीपल फर्स्ट। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आया है। हुआ कहाँ पे है तो ये इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म डे के दिन, टूरिज्म डे आपका होता है 27 सितंबर को। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था देखो मेरी दिल्ली, एक एक पोर्टल लॉन्च किया गया था देखो मेरी दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली के स्पेलिंग्स को थोड़ा ध्यान रखना। ये लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, सीएम है अरविंद केजरीवाल। तो ये भी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है, आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी हाल ही में जो लॉ मिनिस्टर हैं इस समय किरण रिजिजू, आपको याद रखना है पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है वो है अनुराग ठाकुर जी। लेकिन अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। अब ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया का कहाँ पे है, यानी कि SACI कहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है गुजरात में। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में ये अभी हाल ही में बनाया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि गुजरात की एक साइट है जो भी न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, वो थी धोलावीरा। अभी हाल ही में धोलावीरा जो है गुजरात में वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी है और इंडिया की 40th साइट है ये। एक सेकेंड, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपानी जी, इन्होंने रिजाइन किया है। इनकी जगह कौन बनाए गए हैं नए, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नए सीएम कौन है इस समय गुजरात के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। अब ये वर्ल्ड टूरिज्म डे आप लोगों को मैंने अभी बताया 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन उस जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या रखा गया है, तो उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है निधि 2.0। ये जो निधि है इसकी एक फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ याद रखना ये 2.0 एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन दिए जाएंगे निधि, निधि 1.0, 2.0, 3.0। तो आपको याद रखना है इस तरीके से होगा। स्वनिधि क्या है, स्वनिधि एक स्कीम निकाली गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए।
ये काफ़ी न्यूज़ में थी, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि स्वनिधि स्कीम किसके रिलेटेड है, तो स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निकाली गई थी, जिसमें उनको 10,000 तक का लोन दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री का ये मतलब होता है कि उन्हें कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसॉल्व कर दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो किया गया है 7 डिफेंस पीएसयूज में। अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, ये एक एंटिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। जितना भी डिफेंस के रिलेटेड जो प्रोडक्शन होती है आर्म्स की या एम्यूनेशन की, ये सब ये करते हैं। अब इसे डिवाइड कर दिया गया है 7 अलग पीएसयूज में। तो ये कब से इफेक्टिव होगा, ये होगा 1 अक्टूबर, यानी कि कल से ये इफेक्टिव हो चुका है। तो याद रखना 7 पीएसयूज में इसको किया गया है। 7 पीएसयूज के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये याद रखना है टोटल नंबर कितने हैं। तो 7 में इसको कर दिया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में जो दुबई गवर्नमेंट है, उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उनका कौन से नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर बना है, दुबई का। तो इंडिया जो है वो अब दुबई का सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले नंबर पे अगर पूछा जाए तो वो है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, और इंडिया ने किसे पीछे किया है तो वो है यूएसए। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इंडिया का और दुबई के जो आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाय डे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। अगर मैं बात करूँ 74.5% इंक्रीज हुआ है ये सारा ट्रेड पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब ये जो अगर मैं बात करूँ यूएई की, तो यूएई की कैपिटल क्या है, वो है अबू धाबी। और यहाँ पे यूएई में ही इस समय आईपीएल खेला जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, और यूएई में ही वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का। लेकिन ये होना कहाँ पे था, ये होना था इंडिया में, जिसे कि अब कहाँ खेला जाएगा, यूएई में। तो ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर पूछा जाएगा मैचेस कहाँ खेले गए हैं, तो वो खेले गए हैं यूएई में। अगर आपसे पूछा जाए कि होस्ट कौन था, तो होस्ट अभी भी इंडिया ही है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में इस तरीके से भी कंफ्यूज किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ किस पॉइंट से। अभी हाल ही में इंडिया ने पैक्ट जो है वो साइन किया है, किसके साथ ये किया गया है, ओमान के साथ, जिसके तहत जो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन है, जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, उसको बूस्ट किया जा सके। यानी कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज की जा सकती है इंडियन नेवी के और ओमान की जो मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक होती है उनके बारे में, जिससे कि हेल्प होगी सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिलेटेड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया और ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट करवाई जाती है। ये भी न्यूज़ में भी था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और ओमान के बीच में करवाई जाती है नसीम अल बहार। और सेम एक ऐसी है जो कंडक्ट करवाई जाती है। अब आपको बताना है वो कौन सी है, ये आपका होमवर्क है, और किस कंट्री के साथ ये कंडक्ट करवाई जाती है, ये आपके साथ होमवर्क है। क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज पे हमने देखा था क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में रिया मनी ट्रांसफर के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। किसने टाई अप किया है, जो कि पहला प्लेटफॉर्म बनेगा इंडिया का जो डायरेक्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस को डायरेक्टली अपने डिजिटल वॉलेट में ऐड कर लेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके ने किया है अभी हाल ही में, तो ये किया गया है पेटीएम के द्वारा। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इन्होंने किया है रिया मनी के साथ। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जितना भी रेमिटेंस होता है वो डायरेक्टली डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा। इंटरनेशनल रेमिटेंस जो होता है करेंसी का, तो ये पहला है, और ये पहली मनी ट्रांसफ़र कंपनी ऐसी बनी है रिया मनी जिसने ये किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टोटल पेटीएम के वॉलेट यूज़र हैं 300 मिलियन प्लस लोग हैं ये, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको जून में भी बताया था कि आकाश मिसाइल का एक जो है एडवांस वर्जन जो है वो निकाला गया है, आकाश पी जिसका नाम है प्राइम। तो ये जो है अभी हाल ही में इसने सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट को कंडक्ट किया है। ये किसका है, तो ये आपको याद रखना है, ये है डीआरडीओ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये वापस से न्यूज़ में है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आकाश पी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पी स्टैंड्स फॉर। और इसी के साथ साथ एक जो है मिसाइल निर्भय मिसाइल, ये क्या है, निर्भय क्रूज मिसाइल जो है ये भी डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है।
तो ये जब वर्ड इंडिजिनसली यूज होता है तो ये अपने आप में ही ज़्यादा बन जाता है। इसी के साथ साथ नाम एक और याद रखना है आप लोगों को, INS विक्रांत। INS विक्रांत इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये पहला इंडिया का वापस से इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे, इनमें से एक ना एक तो आपको ज़रूर दिखेगा। और एक आपका थे पिनाका रॉकेट्स, इनको भी जो है एडवांस वर्जन इसका लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखना। और एडवांस वर्जन की अगर मैं बात यहाँ पे कर ही रहा हूँ तो एक है S500, ये अगर आपसे पूछा जाएगा किसका द्वारा बनाया गया है तो ये बनाया गया है रशिया के द्वारा। इससे पहले जो इनका था वो था S400, ये इंडिया परचेज कर रहा है, अभी आ जाएंगे, लेकिन इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो S500 का भी पहला परचेजर बनना चाहता है, यानी कि पहला बनना चाहता है जो इसको खरीदेगा। इसी के साथ साथ पहले किसने कहा था कि वो S500 को खरीदेगा, तो वो कहा गया था टर्की के द्वारा, लेकिन ये अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया ने कहा है कि सबसे पहला उन्हें ही चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि S400 जो है वो चाइना के पास बहुत ज़्यादा देर से है, इंडिया अभी हाल ही में खरीद रहा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया को ये काफ़ी हेल्प करेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन कहा जा रहा है इसको, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में रेथियन एक हाइपरसोनिक वेपन जो है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, किसके द्वारा, तो ये किया गया है USA के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रेथियन है ये किसका है हाइपरसोनिक वेपन, तो ये है USA का। अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आपको बताना है अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया है, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन जो नॉर्थ कोरिया वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, USA चाइना इन सब के नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया का। आपको ये याद रखना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको पहले भी एक सिंपल सी चीज़ बताई है, अगर आपको कभी स्नूकर प्लेयर दिखते हैं तो आप इसका आंसर आंखें बंद करके भी पंकज अडवाणी मार्क कर सकते हैं, और ये इंडिया के बेस्ट स्नूकर प्लेयर है। जैसे आप लोगों ने देखा था, अगर मैं F1 रेसर की बात करूं, लुइस हैमिल्टन की, जिन्होंने 100 विक्ट्रीज अभी हाल ही में कंप्लीट करी हैं रशियन ग्रां प्री को जीत के, वैसे ही सिमिलरली इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं तो पंकज अडवाणी है। इन्होंने हाल ही में IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 जीता है। अब याद क्या रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था, तो ये वर्ल्ड कप हुआ है दोहा में, तो ये आपको याद रखना है, और ये इनका 24th वर्ल्ड टाइटल है। अब ये चीज़ आप लोग खुद देखिए, और अगर आप लोग फिर भी पंकज अडवाणी को नहीं जानते या इनके बारे में आपने नहीं सुना, तो ये हमारे बीच में हमारा ही कहीं ना कहीं नुकसान है कि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को हम लोग नहीं जानते। तो इन्होंने अभी हाल ही में IBSF क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का, इनका 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप था, और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर को हराया है। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में या तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, या तो पूछा जा सकता है किसने जीता है, तो वो तो आपको पता है पंकज अडवाणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस रेजिंग डे है वो ऑब्जर्व किया गया है 2021 का। किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 26 सितंबर के दिन। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। अब ये जो डे ऑब्जर्व किया जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर अगर मैं बोलूँ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का, तो ये है न्यू दिल्ली में। और इंजीनियर इन चीफ कौन है अगर इसके पूछा जाए तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड रेबीज डे जो है मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये जो जब डेथ एनिवर्सरी हुई थी लुइस पास्चर की, जो फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट थे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, तो ये किया जाता है यहाँ पे हर साल 28 सितंबर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जो रेबीज फ्री है। रेबीज फ्री जो अभी अगर मैं बात करूँ तो ये है गोवा, ये भी आप लोग याद रखना। और जो लुइस पास्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था पहला रेबीज का वैक्सीन। तो एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि रेबीज का वैक्सीन किसने बनाया है, तो भी आपको याद रखना है। या आपसे हो सकता है साइंस में पूछा जाए या इस तरीके से बनाया जाए, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। हर साल ये 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है,
तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। रोज 10 मिनट या 12 मिनट अगर आप लोग निकाल के लेक्चर्स देखते हैं तो आप लोगों को अंदर दिमाग में इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप एक तो अगर आपको कई बार क्वेश्चन दिखते हैं जो आप गेस भी करना चाहें या आपने नहीं पढ़े तो आपको इतनी अवेयरनेस होती है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। तो ये एक अपनी हॉबी बना लो कि रोज 10 मिनट आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। पूरा दुनिया में क्या चल रहा है आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है। अपनी स्टेट का, नेशनल का, इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कोशिश करने की करते हैं कि कवर करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से सितंबर महीने के लास्ट करंट अफेयर के साथ, यानी कि 30 सितंबर के साथ बहुत जल्द। तो दीजिए इजाज़त और आप लोग प्रिपेयर करना अपना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोगों का टेस्ट है अब 3 अक्टूबर को, यानी कि कल। तो बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग टेस्ट लेंगे बाद में देंगे तो अभी आप लोग ये ले सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।